आप में कोई है भाई जिसको दिल्ली सरकार ने नौकरी दी हो? भाइयों बहनों, रोजगार आपको आपके प्रदेश में मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? भाइयों बहनों, अगर मेरे नौजवान को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा? यहाँ के नौजवान की रोजी रोटी छीन ली गई है। भाइयों बहनों, कहां जाएगा मेरा नौजवान, कहां जाएगा? देखा आपने, रोजगार के वादों वाली सरकार के नेतृत्वकर्ता जो सरकार में आने के पहले बड़ी बड़ी बातें करते थे और सरकार में आने के बाद का हाल आज मैं बताऊंगा। आज देश में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, एक छोटा सा घाव जो अब नासूर बनकर नौजवानों के भविष्य को चौपट करने पर तुला हुआ है। मोदी सरकार आने के बाद जॉब वैकेंसीज या तो निकल नहीं रही या निकलती हैं तो एग्जाम नहीं हो रहे। जिस किसी विभाग के एग्जाम हो जाते हैं तो उनके रिजल्ट नहीं आते या रिजल्ट आने के बाद भी मामला कोर्ट में किसी न किसी कारण से सालों अटका रहता है, लंबित रहता है। साल दर साल परीक्षाएं होती रहती हैं लेकिन नियुक्तियां नहीं होती और इन सब वजहों से बेरोजगारी के कारण नौजवान आत्महत्या तक कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मोदी सरकार का ही डेटा कह रहा है कि कैसे मोदी सरकार में नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। तो आज करेंगे इसी पर विस्तार से बात। आप देख रहे हैं न्यूज जरा हटके और मैं हूं आपके साथ सुजीत कुमार। सबसे पहले मेरे सभी दर्शक जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं वो सभी सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब बात करते हैं देश की बेरोजगारी और उन बेरोजगार नौजवानों की जो या तो तंग आकर आत्महत्याएं कर रहे हैं या फिर सरकार को जगाने के लिए आंदोलन करने पर मजबूर होते जा रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि सुजीत कुमार हवा में बातें कर बस लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको यहां मैं बता दूं कि ये सभी बातें मेरी नहीं बल्कि मोदी सरकार के मंत्री के द्वारा जारी सरकारी आंकड़े हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हाल ही में राज्यसभा में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़ों के आधार पर संसद में बयान दिया था। उनके मुताबिक साल 2018, 2019 और 2020 के दौरान देश में बेरोजगारी की वजह से करीब 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर ली। वहीं इन 3 सालों के दौरान दिवालिया होने और कर्ज के चलते 16,091 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। यानी इन वजहों से कुल 26,000 लोगों ने आत्महत्या की। ये 3 साल का कुल आंकड़ा था। चलिए मैं आपको बताता हूं प्रतिवर्ष इन आत्महत्याओं की संख्याएं क्या थी, जिससे आपको पता चलेगा कि भाजपा के नेता जो सिर्फ कोरोना को दोष दे रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनसीआरबी के आंकड़ों का जिक्र करते हुए बताया कि भारत में साल 2018 में 2,741, 2019 में 2,851 और 2020 में 3,548 लोगों ने बेरोजगारी के चलते आत्महत्या की है। दिवालिया होने और कर्ज के चलते साल 2018 में 4,970, साल 2019 में 5,908 और 2020 में 5,213 लोगों ने आत्महत्या कर ली। ये तो बेरोजगारी की वजह से आत्महत्या करने वालों की संख्या थी। मतलब यहां साफ साफ समझ आ सकता है कि लोगों की बेरोजगारी सिर्फ कोरोना के कारण नहीं की गई बल्कि सरकारी नीतियों के भी खिलाफ जिस कारण इनकी नौकरियां छिनी और रोजगार भी इनका चौपट हुआ, जिस कारण इन्हें आत्महत्या जैसा भयावह कदम उठाना पड़ा। इन सब से परेशान होकर युवा अपने साथियों को आत्महत्या से बचाने और एक अदद नौकरी पाने के लिए इन्हें सड़क पर आकर आंदोलन करना पड़ रहा है। हाल ही के चुनाव में भाजपा के कई नेताओं को जो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं उन्हें उनके क्षेत्रों से खदेड़ा भी गया और घेर कर सवाल भी पूछा जा रहा है। विधायक की तमीज देख लो। ये देखो विधायक भागता हुआ मनोहरपुर सैनी में।
इतना ही नहीं, देश के रक्षा मंत्री तो यूपी में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और छात्रों के एक बड़े समूह ने इनके भाषण के रंग में भंग डाल दिया और सेना में भर्ती चालू करवाने के नारे लगाने लगे। राजनाथ सिंह के बार बार समझाने पर भी वो शांत होने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। कई बार मैं सार्वजनिक सभाओं को संबोधित कर चुका हूं, लेकिन मैं देर से आया हूं। शांत रहो बेटा। क्या सेना भर्ती चालू हो? अच्छा, होगी। हाँ, होगी, चिंता मत। अरे भाई होगी, सुन जाओ। आखिरकार छात्रों ने आक्रोशित होकर ट्रेनें रोकी, आगजनी की और सरकारी संपत्तियों को भी भारी नुकसान पहुंचाया, जबकि सरकार अगर चाहती तो इसे रोका जा सकता था। सरकार चाहती तो समय पर युवाओं को नौकरी मिल सकती थी, और अगर अभी भी सरकार चाहे तो हर साल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दे सकती है, क्योंकि अभी भी देश में लाखों नौकरियों के अवसर मौजूद हैं। 2 दिसंबर 2021 को राज्यसभा में केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने संसद को बताया था कि 1 मार्च 2020 तक केंद्र सरकार में 8,72,000 पद खाली हैं। मंजूर पदों की संख्या 40 लाख से अधिक है, जिसमें 21% पद खाली हैं। आइए अब आपको बताता हूं कि किस विभाग में कितने पद खाली हैं विस्तार से। इससे आपको भी अंदाजा लगेगा कि सरकार जानबूझकर अपनी गलत नीतियों के कारण बेरोजगारों की संख्या में इजाफा कर रही है। यह पूरा का पूरा सरकारी आंकड़ा मैं आपको देने वाला हूं। रेलवे में 2,37,295 पद खाली हैं। मंजूर पदों की तुलना में 15% पद खाली हैं। गृह मंत्रालय में 1,28,842 पद खाली हैं। यहां भी 12% पद खाली हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी विभाग में 12,444 पद खाली हैं, जो कि कुल पदों का 66% खाली है। वहां सिर्फ 4,217 लोग ही काम कर रहे हैं, जबकि वहां अगर सभी खाली पदों को भर दिया जाए तो कुल 16,661 लोग काम करेंगे। हर साल 1 करोड़ नौकरी देने का वादा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय पीएमओ में ही देखते हैं 26% पद वहां खाली हैं। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा मंत्रालय में 4,557 पद खाली हैं, जो पदों का 42% है। अगर मां गंगा के नाम पर भी युवाओं को नौकरी मिल जाती तो 4,500 लोगों का कल्याण हो जाता। अभी तक मैं सरकार की गलत नीतियों के कारण देश में बड़े बेरोजगारों की बात कर रहा था, तो चलिए अब बताता हूं देश की नीति बनाने वाली यानी नीति आयोग का हाल भी अन्य मंत्रालयों की तरह है। वहां भी कुल 32% पद खाली हैं। इस तरह देश भर के सरकारी बैंकों में 41,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में दी थी। देश भर के केंद्रीय स्कूलों में शिक्षकों के 10,60,000 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। अगर प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो अलग अलग प्रदेशों में कुल 10,60,139 शिक्षकों के पद खाली है। इसमें बिहार और यूपी टॉप पर हैं। ये आंकड़े तो सिर्फ नमूना भर हैं। अगर इसी तरह बाकी बचे हुए विभागों के खाली पदों का डेटा बाहर आ जाएगा तो आपको पता चलेगा कि देश में बेरोजगारी का असल कारण क्या है। अब यहां सवाल यह भी आता है कि आखिर इन विभागों के खाली पदों का कारण है क्या? सरकार क्यों इन पदों को नहीं भरना चाहती? इतनी वैकेंसीज होने के बावजूद भी सरकार नियुक्तियां क्यों नहीं निकाल रही? क्या सरकार सिर्फ बेरोजगारी के कारण हो रही मौतों का तमाशा देखना चाहती है? सरकार लाख बोल ले कि उनकी सरकार में रोजगार बढ़ा है, लेकिन इन्हीं के सरकारी दस्तावेज इनकी बातों को झूठा साबित कर रहे हैं और सरकार की नाकामी से हुई मौत के आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि इन बेगुनाहों के मौत का जिम्मेदार कौन है। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात है? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात करने वालों को सजा दोगे? ये विश्वासघात वालों को उखाड़ के फेंक दोगे? चुन चुन के साफ कर दोगे?